वेलकम। आज हम एक ऐसे मैजिक के बारे में बात करेंगे जो हर दिन आपके घर में, ऑफिस में और लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है। एसी को डीसी में बदलने का जादू। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका फोन या लैपटॉप जो डीसी पर चलता है, आपके वॉल सॉकेट में एसी से पावर कैसे लेता है? हर बार जब आप अपना फोन चार्ज करते हैं तो एक अद्भुत प्रोसेस बैकग्राउंड में चल रहा होता है जो आपके डिवाइस को सुरक्षित और एफिशिएंटली पावर देता है। इसका जवाब है रेक्टिफिकेशन। एसी को डीसी में बदलने का प्रोसेस, और इसे करने का सबसे आसान तरीका है हाफ वेव रेक्टिफायर। यह एक बेसिक लेकिन बेहद जरूरी सर्किट है जो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पावर सप्लाई में पाया जाता है। एसी को दो तरफा ट्रैफिक समझो, जिसमें करंट दोनों दिशाओं में बहता है, जबकि डीसी एक वन वे स्ट्रीट है जिसमें करंट सिर्फ एक ही दिशा में चलता है। यही वजह है कि डीसी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ज्यादा उपयुक्त है। ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स को वो स्टेबल वन वे फ्लो चाहिए होता है ताकि वे सही से और बिना डैमेज के काम कर सके। डीसी पावर से ही आपके डिवाइस लंबे समय तक चलते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है जो करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में जाने देता है। इसमें एक डायोड होता है जो एसी के सिर्फ पॉजिटिव हाफ को पास होने देता है और नेगेटिव हाफ को ब्लॉक कर देता है। अगर आप अपने गैजेट्स को सीधे एसी से कनेक्ट करते तो वे तुरंत खराब हो जाते। एसी की फ्लक्चुएटिंग नेचर आपके डिवाइस के सेंसिटिव कंपोनेंट्स को जला सकती है। रेक्टिफायर उस वाइल्ड करंट को कंट्रोल करता है, उसे स्मूथ और यूजेबल बनाता है ताकि आपके डिवाइस को सेफ और स्टेबल पावर मिले। आज हम हाफ वेव रेक्टिफायर को समझेंगे, इसका सर्किट, कंपोनेंट्स और यह कैसे एसी को एक यूजेबल डीसी सिग्नल में बदलता है। आप देखेंगे कि एक सिंपल डायोड कैसे इतना बड़ा फर्क ला सकता है। हम इसके फायदे, नुकसान और ये कहां यूज होता है यह भी देखेंगे। साथ ही जानेंगे कि क्यों कभी-कभी फुल वेव रेक्टिफायर को प्रेफर किया जाता है। आखिर तक आप समझ जाएंगे कि यह सिंपल सर्किट हमारी डिजिटल दुनिया को कैसे पावर देता है और क्यों इसके बिना आज की टेक्नोलॉजी अधूरी है। चलो हाफ वेव रेक्टिफायर को डिमिस्टिफाई करते हैं और इसकी वर्किंग को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। चलो हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम देखते हैं। यह सिंपल है, एक एसी सोर्स, वोल्टेज कम करने के लिए एक ट्रांसफार्मर, एक डायोड और एक लोड रेजिस्टर। ट्रांसफार्मर हाई वॉल वोल्टेज को एक सेफर लेवल तक कम करता है। डायोड मैन है, ये करंट को सिर्फ एक तरफ जाने देता है। लोड रजिस्टर उस डिवाइस को रिप्रेजेंट करता है जिसे आप पावर देना चाहते हैं। एसी अंदर आता है, स्टेप डाउन होता है, डायोड से पास होता है और लोड को डीसी के रूप में पावर देता है। यह सीधा सेटअप पावर कन्वर्शन के बारे में सीखने के लिए परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। चलो तीन मेन कंपोनेंट से मिलते हैं। ये तीनों मिलकर एसी को डीसी में बदलने की पूरी प्रक्रिया को आसान और सुरक्षित बनाते हैं। सबसे पहले है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हाई एसी वोल्टेज को एक सेफ, यूजेबल लेवल तक कम करता है और इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। इससे हमारे डिवाइस सुरक्षित रहते हैं और ओवरलोड या शॉक का खतरा कम हो जाता है। ट्रांसफार्मर के बिना सर्किट में सीधा हाई वोल्टेज आ सकता है जिससे डिवाइस डैमेज हो सकते हैं। अब बात करते हैं डायोड की। डायोड एक वन वे गेट की तरह काम करता है जो एसी साइकिल के सिर्फ पॉजिटिव हाफ के दौरान करंट को जाने देता है। ये एसी को डीसी में बदलने की दिशा में पहला स्टेप है। जब एसी रिवर्स होता है तो डायोड करंट को ब्लॉक कर देता है। इस तरह डायोड सर्किट में सिर्फ एक ही दिशा में करंट को अलाउ करता है जिससे डीसी आउटपुट मिलता है। तीसरा है लोड रजिस्टर। लोड रजिस्टर वह जगह है जहां रेक्टिफाइड डीसी डिलीवर होता है। यह एक एलईडी, एक मोटर या कोई भी डिवाइस हो सकता है। लोड रजिस्टर करंट को कंट्रोल करता है और डिवाइस को सही पावर देता है। हर पार्ट जरूरी है। सेफ्टी के लिए ट्रांसफार्मर, रेक्टिफिकेशन के लिए डायोड और पावर यूज करने के लिए लोड। ये तीनों मिलकर सर्किट को कंप्लीट बनाते हैं। इनमें से किसी एक के बिना भी सर्किट काम नहीं करेगा। अगर कोई पार्ट मिसिंग है तो या तो पावर नहीं मिलेगा या डिवाइस डैमेज हो सकता है। एक साथ वे एसी से डीसी कन्वर्शन पॉसिबल बनाते हैं और हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सेफ और एफिशिएंटली पावर करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर एक सिंपल लेकिन इंटरेस्टिंग डिवाइस है जो एसी को डीसी में बदलने की दिशा में पहला कदम है। चलिए समझते हैं कि यह कैसे काम करता है। जब एसी इनपुट का वोल्टेज पॉजिटिव होता है तो डायोड कंडक्ट करता है। इस दौरान करंट लोड से होकर गुजरता है और लोड के अक्रॉस एक पॉजिटिव वोल्टेज पल्स बनती है।
इस पल्स को आप ऑसिलोस्कोप पर साफ देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही एसी इनपुट नेगेटिव हो जाता है, डायोड तुरंत करंट को ब्लॉक कर देता है। अब लोड के अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं आता, यानी आउटपुट 0 हो जाता है। डायोड का यह बिहेवियर उसे एक इलेक्ट्रॉनिक गेट की तरह बनाता है। यह प्रोसेस हर एसी साइकिल में रिपीट होता है, एक हाफ के दौरान पॉजिटिव पल्स और दूसरे हाफ में 0। इस तरह आउटपुट में पॉजिटिव और 0 वोल्टेज की एक सीरीज बनती है। नतीजा, हमें पॉजिटिव वोल्टेज पल्स की एक सीरीज मिलती है, जिसमें करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। यही है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का बेसिक प्रिंसिपल। इस आउटपुट को पल्सेटिंग डीसी कहा जाता है। यह आउटपुट स्मूथ नहीं होता, बल्कि इसमें वोल्टेज ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन यह हमेशा पॉजिटिव रहता है। हमने एसी वेव का आधा हिस्सा हटा दिया है, इसलिए इसे हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। यह डायोड की यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से मुमकिन होता है। यह परफेक्ट डीसी नहीं है, बल्कि इसमें काफी फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन फिर भी यह एक क्रूशियल पहला स्टेप है, जिससे आगे स्मूथ डीसी बनाना आसान हो जाता है। यही है रेक्टिफिकेशन का जादू, एसी को डीसी में बदलने की शुरुआत, जो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए जरूरी है। चलो इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म की तुलना करते हैं। ट्रांसफार्मर से इनपुट एक स्मूथ सिने वेव है, पॉजिटिव और नेगेटिव पीक्स जो रिपीट होती है। रेक्टिफिकेशन के बाद आउटपुट वेव का सिर्फ पॉजिटिव हाफ होता है, नेगेटिव हाफ चला जाता है। रिजल्ट पॉजिटिव पल्स की एक सीरीज है, जिसमें गैप होते हैं, करंट सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो होता है। इस पल्सेटिंग डीसी में बहुत रिपल होता है, मतलब यह स्टेबल नहीं होता। सिंपल यूज के लिए यह ठीक हो सकता है, लेकिन सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स को स्मूदर पावर चाहिए होती है, इसलिए असली पावर सप्लाई एक फिल्टर जैसे कैपेसिटर को ऐड करते हैं, ताकि पल्स को स्मूथ किया जा सके। हाफ वेव रेक्टिफायर बेसिक्स दिखाता है, लेकिन क्वालिटी डीसी के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए। हाफ वेव रेक्टिफायर की सबसे बड़ी ताकत इसकी सादगी है। सिर्फ एक डायोड और कुछ पार्ट। ये सस्ता है, बनाने में आसान है और सीखने या कम लागत वाले प्रोजेक्ट्स के लिए परफेक्ट है। लेकिन यह इनएफिशिएंट है। यह आधी एसी पावर वेस्ट करता है और एक बम्पी, लो क्वालिटी डीसी आउटपुट देता है। रिपल हाई होता है और एवरेज डीसी वोल्टेज कम होता है। ज्यादातर मॉडर्न डिवाइसेस के लिए यह काफी नहीं है। फिर भी बेसिक टास्क के लिए या एक टीचिंग टूल के रूप में यह अनमोल है। यह रेक्टिफिकेशन का एक शानदार इंट्रोडक्शन है, लेकिन डिमांडिंग एप्लीकेशंस के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। सादगी के साथ कुछ ट्रेड ऑन ऑफ भी आते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर असल में कहां यूज होता है? सिंपल, लो पावर जॉब्स में, जैसे बेसिक बैटरी चार्जर्स, पुराने रेडियो में सिग्नल डिमोडुलेटर्स या सोल्डरिंग आयरन की हीट कंट्रोल करना। इसे तब चुना जाता है जब कॉस्ट और सादगी एफिशिएंसी से ज्यादा मैटर करती है। लेकिन ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हमें बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए। वहां फुल वेव रेक्टिफायर आता है, जो एसी वेव के दोनों हाफ को हायर एफिशिएंसी और स्मूदर डीसी के लिए यूज करता है। फुल वेव रेक्टिफायर लगभग सभी मॉडर्न पावर सप्लाई में पाए जाते हैं, फोन चार्जर से लेकर कंप्यूटर तक। हाफ वेव रेक्टिफायर एक शानदार लर्निंग टूल है, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर हमारी दुनिया को पावर देता है।